तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका आरईसीडी का एग्ज़ाम हो चुका है। आप सभी के आंसर की सीरीज डी में लेके आया हूं। जैसा कि आपको बोला था, आप सभी के सामने हैं आज के आंसर की। मेरे विद्यार्थियों देखो, क्वेश्चन काफ़ी इजी थे जो आपको करवाए गए, उन्हीं क्वेश्चन में से आए हैं। सेविंग एक प्रक्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मेमोरी स्टोरेज माध्यम को कॉपी करने वाला यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प होगा। ये आगे बढ़ते हैं, आप अपनी सीरीज को देख लेना, ABCD जो भी आपकी सीरीज है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को देखना है। फिर आपका क्वेश्चन था कि CPU और मेमोरी स्थित होते हैं, तो मेरे विद्यार्थी मदरबोर्ड के अंदर स्थित होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि FTP का पूरा नाम, ये भी मैंने मैराथन में भी करवाया था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आपको कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सा एप्लीकेशन आपका मदद करता है। कितनी बार बताया था कि अगर प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य खाली जगह को प्रोसेस करना और उसे सूचना में बदलना, तो किसको? डेटा को सूचना में बदलना होता है। फिर आगे था कि कंप्यूटर को सोशल मीडिया का उपयोग निम्नलिखित में से कर सकता है, तो सोशल मीडिया यहाँ पे आपको कौन कौन से दिखते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि, ये आपकी क्या है? सोशल मीडिया होते हैं। फिर आपसे बोला था कि जंक मेल को क्या कहा जाता है, तो मेरे विद्यार्थियों मैंने बोला था ना कि अनचाहे मेल या जंक मेल आपके क्या होंगे? स्पैम होंगे। फिर आपसे बोला था कि यूएसबी का पूरा नाम है ना, यूएसबी का पूरा नाम तो यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला है कि TB, KB, GB, MB मेमोरी के अंदर आपको क्या करना है? आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में तो आपका ऑप्शन सी होगा, है ना। तो सबसे बड़ी TB, फिर GB, फिर MB, फिर KB। ये मैंने बोला था कि ऐसा क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा। फिर आपको बोला है कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यानी कि जिसके अंदर डेटा को एक बार ही रिकॉर्ड किया जाता है, और यहाँ पे भी क्या है? राइट वंस रीड, मैंने एक बार ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आप सभी के लिए कि ये बोला था कि शिफ्ट डिलीट कुंजियों का उपयोग करके आप फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटा सकते हैं। बिल्कुल सही है, रिसाइकल बिन में भी नहीं रहेगा, और इससे भी ये होता है। तो ये दोनों के दोनों कथन सही हैं। तो ऐसा मेरे विद्यार्थियों आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? डी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में डी था। आगे फिर क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि एनिमेशन जैसे प्रभाव हैं जो तब होते हैं जब MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन बार बार आपको करवाया था, ये क्वेश्चन है ना। फिर आगे बढ़ते हैं कि एक्सेल 2010 में सेल का एड्रेस क्या कहलाएगा, है ना। तो इसमें से ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं URL, मैंने बोला था ना, या तो URL बोलेगा या IP एड्रेस बोलेगा या फिर ईमेल आईडी का, ऐसा करके कुछ आपको दिया जाएगा। तो ये आ गया क्वेश्चन आप सभी के सामने, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट विकल्प है। फिर आगे देखो कि आपको यहाँ पे मिलान करना था, तो मिलान आप कैसे करोगे? देखिएगा, MS वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा, MS एक्सेल का सीट होगा, MS पावर पॉइंट का स्लाइड होगा। तो यानी एक का आपका क्या है? एक का तीन किस में दिख रहा है? या एक में R आपको किस में दिख रहा है? इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है ना, 3 में दिख रहा है। फिर आपका बताना है कि 2 में आपको क्यों दिखना चाहिए, तो 2 में क्यों इस ऑप्शन में आपको दिख रहा है ना, तो ये वाला ही आपका करेक्ट विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। मैंने बोला था ना, सिस्टम एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन दिया जाएगा, विंडोज XP आपके यहाँ से करेक्ट होगा। फिर आपसे बोला था कि ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स क्या है, तो विद्यार्थियों इनबॉक्स में क्या होता है कि आप जो है आपको जो संदेश प्राप्त होते हैं तो वो आपको देखने को मिलते हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, है ना, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि अगर आपको सेंड वाले इसमें रहेंगे, है ना, बाकी अवांछित आपके स्पैम में रहेंगे, हटाए गए जो है ट्रैश में रहेंगे, इनमें से कोई नहीं होगा यहाँ से। फिर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन है, इसका विकल्प को आपको चयन करना है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। बाकी ये वाला भी मैंने पढ़ा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से ईमेल फीड दिए गए हैं, जब डी संदेश प्राप्त करेगा तो वह कौन से ईमेल पते को देख सकता है। तो मेरे विद्यार्थी यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि वो एक तो ए वाले का ईमेल पता देख पाएगा, तो ये तो ऑप्शन सभी में है ना। फिर वो किसका देख पाएगा? इनका तो देख पाएगा ना, ये वाला है, ये वाला है, और इनको भी लिखा है, इसका वो नहीं देख पाएगा ना, ई का नहीं देख पाएगा,
है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन बी ही यहाँ से क्या है करेक्ट हो जाएगा। पहले मैंने कुछ और बताया था, लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका जो है एक बार इसको आप रखना, स्टार में रखना, हो सकता है इसका ऑप्शन थोड़ा अभी थोड़ा देखा है तो समझ में आया है विद्यार्थी यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन बी मुझे लगता है ना। आगे फिर बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2010 में ऊपर बाईं ओर वाले सेल का जो पता है वो आपका क्या है A1 है ना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आप सभी को, इसका आंसर क्या है गोलसिक है, क्या है गोलसिक, क्वेश्चन नंबर 21 का। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको OTP का सिंपल पूरा नाम पूछा था, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, OTP का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड। फिर आपसे बोला कि Ctrl+X आपकी किसकी कट की, बोला था बार बार बताई थी मैंने, Ctrl+C आपकी कॉपी की, तो ऐसा ऑप्शन तो आपको बी दिख रहा है ना, कि Ctrl+X से कट और C से कॉपी। फिर आपसे बोला था कि यदि आप कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पेज के नीचे, तो मैंने बोला था हेडर और फुटर का क्वेश्चन आ सकता है, हेडर ऊपर होता है फुटर नीचे, है ना, तो फुटर यहाँ से करेक्ट विकल्प होगा विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं कि जॉयस्टिक का मुख्य कार्य तो क्या है, कंप्यूटर में गेमिंग को कंट्रोल करना, ऑप्शन बी। फिर आगे बढ़ते हैं कि MS पावरपॉइंट 2010 में अधिकतम जूम कितनी हो सकती है, तो भाई 400 होगी, ये भी बताया था क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर एक विशाल नेटवर्क है, कितनी बार ये क्वेश्चन करवाया था, इंटरनेट, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं कि वेबसाइट का एक मुख्य पेज आपका क्या कहलाता है, मुख्य पेज विद्यार्थी होम पेज कहलाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि CD और DVD में फाइल को लिखने की प्रोसेस आपकी क्या है, बर्निंग, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और हमने करवाए थे और ये आपको देखने को मिले हैं। फिर आपसे बोला है कि सीधा बोला है कि सेव आप कैसे करते हो, PDF को सेव कैसे करते हो, तो फाइल टैब पे आप क्लिक करोगे, फिर सेव एज के बाद में आपको PDF क्लिक करना होगा, वहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। फिर आपसे बोला है कि विंडोज़ में आपका जो है आप किसी कंप्यूटर को प्रोजेक्टर के साथ में जोड़ते हो तो कंप्यूटर और प्रोजेक्टर दोनों की स्क्रीन अलग अलग दिखाएगी, तो वो एक्सटेंड होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार करवाए थे, है ना। कंप्यूटर ऑनली में कंप्यूटर में दिखता है, डुप्लीकेट में दोनों में एक जैसा दिखता है, ये सारी बातें मैंने आपको बोली थी। फिर आपको IRCTC का मैंने बोला था ना क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय रेलवे की ये साइट होती है, बार बार बोला था आपसे। फिर आपको बोला है कि ये वाला तो पीडी वापस आ रहा है ना, ये पेज आपका रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं। फिर आपसे बोला था कि फायरवॉल एक टूल है जो मुख्य जो सुरक्षा करता है, किस से, सर्वर से करता है, नेटवर्क से करता है और व्यक्तिगत कंप्यूटर से करता है, तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर आगे आपसे बोला था कि निम्न में से कौन सा सभी ग्राफिक्स फाइल का प्रारूप नहीं है, तो GUI नहीं होगा, क्योंकि GUI तो मेरे विद्यार्थियों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना। फिर आपसे बोला है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, तो स्कैनर। तो मेरे विद्यार्थियों काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, आप सभी लोग कमेंट जरूर करना कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और ये बताएं इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन पेपर काफ़ी इजी था, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये DC सीरीज वालों का था, आप अपने सीरीज की मिलान कर देना। अभी के लिए इतना ही, है ना।